नमस्कार दोस्तों। विश्व के भूगोल में विश्व के प्रमुख जलसंधियों को हम लोग कवर कर रहे हैं। अपने पहली वीडियो में मैंने 12 जलसंधियों को कवर किया है। अब बाकी की जो महत्वपूर्ण जलसंधियां हैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 12 जलसंधियों को कवर किया है। अब 13वीं जलसंधि से यहां से शुरू करते हैं। तो 13 नंबर पे जो जलसंधि है वो है सुगारू जलसंधि, और ये जलसंधि जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है और इसकी जो स्थिति है वो है जापान। अब जरा इस चीज को आप इस मैप में देख लीजिए। तो ये सुगारू जलसंधि है और ये जलसंधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और इसकी जो स्थिति है वो है जापान। देखिए, इन जलसंधियों से परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जाता है, फिर चाहे वो परीक्षा वनडे एग्जाम्स की हो या फिर सिविल सेवा की हो। हालांकि ये अलग बात है कि वनडे एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और सिविल सेवा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों की प्रकृति में बहुत ही फर्क होता है। अब जरा इस बात को ऐसे समझिए कि यदि आपसे सिविल सेवा में प्रश्न पूछा जाए तो वे कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि वहां पे आपको 4 जलसंधियों के नाम दिए गए होते हैं और बगल में वे किन्हें जोड़ती हैं या फिर उनकी स्थिति दी गई होती है, जिन्हें आपको सही मिलान करना होता है और कूट के माध्यम से आपको इन प्रश्नों का जवाब देना होता है। तो वहीं आप देखेंगे कि वनडे एग्जामिनेशन में आपसे सीधा वन लाइनर प्रश्न पूछा जाता है, उनकी स्थिति पूछ ली जाती है या फिर वो किन्हें जोड़ती हैं ये पूछ लिया जाता है। इसलिए इन महत्वपूर्ण जलसंधियों को आप बिल्कुल बारीकी से देखिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए आगे 14 नंबर पे जो जलसंधि है वो है तातर जलसंधि, और ये जो जलसंधि है वो जापान सागर एवं ओखोस्टक सागर को जोड़ती है और इसकी जो स्थिति है वो है रूस। अब इसे भी जरा एक बार मैप में देख लीजिए। तो ये है तातर जलसंधि और ये ओखोस्टक सागर को जापान सागर से जोड़ने का कार्य करती है और इसकी जो स्थिति है वो है रूस। इसके बाद 15वें नंबर पे जो जलसंधि है वो है फार्मोसा जलसंधि, और ये जलसंधि दक्षिणी चीन सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है और इसकी जो स्थिति है वो है चीन एवं ताइवान। अब इसे भी जरा मैप में एक बार देख लीजिए। यहां पे आपको एक बार ध्यान देना होगा कि ये जो फार्मोसा जलसंधि है अब इसको ताइवान जलसंधि कहा जाता है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे। और ये जो ताइवान जलसंधि है, जो फार्मोसा जलसंधि है, ये पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से आपस में जोड़ने का कार्य करती है और इसकी जो स्थिति है वो है चाइना एवं ताइवान के बिल्कुल बीचों बीच में। इसके बाद 16वें नंबर पे जो जलसंधि है वो है मैगलन जलसंधि, और ये जो जलसंधि है वो प्रशांत महासागर एवं दक्षिणीय अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और इसकी जो स्थिति है वो है चिली। इसे भी जरा मैप में एक बार देख लेते हैं। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है मैगलन जलसंधि है और ये जो मैगलन जलसंधि है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। अब जरा इस चीज को यहाँ पे आप और अच्छे से देख लीजिए। ये जो जलसंधि है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कुछ इस तरह से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद आगे 17 नंबर पे जो जलसंधि है वो है नॉर्थ चैनल, और ये नॉर्थ चैनल आयरिश सागर एवं अटलांटिक सागर को जोड़ती है और इसकी जो स्थिति है वो है आयरलैंड एवं इंग्लैंड। इसे भी जरा मैप में देख लीजिए। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये नॉर्थ चैनल है और ये उत्तरी अटलांटिक सागर को आयरिश सागर से जोड़ता है और इसकी जो स्थिति है वो है आयरलैंड और इंग्लैंड। इसके बाद 18वें नंबर पर है टारस जलसंधि, और ये जो जलसंधि है वो है अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है और इसकी जो स्थिति है वो है पापुआ न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया। अब इसे भी जरा मैप में एक बार देख लीजिए। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये टारस जलसंधि है और इसकी जो स्थिति है वो है पापुआ न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीचों बीच में, और ये गल्फ ऑफ पापुआ यानी पापुआ की खाड़ी को अराफुरा सागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद 19वें नंबर पर है बास जलसंधि, और बास जलसंधि जो है वो तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को आपस में जोड़ती है और इसकी जो स्थिति है वो है ऑस्ट्रेलिया के पास। अब इसे भी जरा मैप में एक बार देख लीजिए आप। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है बास जलसंधि है और ये जो जलसंधि है वो जो है दक्षिण सागर को जो है यहाँ पे तस्मान सागर है उसे जोड़ने का कार्य करती है और इसकी जो स्थिति है वो ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास जो है इसकी स्थिति है। इसके बाद 20वें नंबर पर है बेरिंग जलसंधि, और ये जो बेरिंग जलसंधि है वो बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है और इसकी जो स्थिति है वो है अलास्का एवं रूस।
तो इसे भी जरा मैप में आप देख लीजिए। तो ये जो है बेरिंग जल संधि है और इसकी जो स्थिति है वो है रूस और अलास्का के बिल्कुल बीचों बीच में, और ये चुक्सी सागर को जो है बेरिंग सागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद 21वें नंबर पर है बोस्पोरस जल संधि, और ये जो जल संधि है वो काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है और इसकी जो स्थिति है वो है तुर्की। अब इसे भी जरा मैप में आप एक बार देख लीजिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पे वो बोस्पोरस जल संधि है और ये काला सागर को मरमरा सागर से आपस में जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ पे आपको एक बार और ध्यान देना चाहिए कि ये जो जल संधि है बोस्पोरस जल संधि, ये विश्व की सबसे छोटी जल संधि है और इसकी जो स्थिति है वो है तुर्की के पास ये जल संधि है। इसके बाद 22वें नंबर पे जो जल संधि है वो है डेविस जल संधि, और ये जो जल संधि है वो बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और इसकी जो स्थिति है वो है ग्रीनलैंड एवं कनाडा के बिल्कुल बीचों बीच में। अब इसे भी जरा एक बार मैप में देख लीजिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है डेविस जल संधि है और ये जो जल संधि है वो कनाडा और ग्रीनलैंड के बिल्कुल बीचों बीच में है, और ये जो जल संधि है वे जो है ये बेफिन की खाड़ी और इसके बाद अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद हाँ, यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान देना चाहिए कि ये जो डेविस जल संधि है ये जल संधि सबसे बड़ी और चौड़ी जल संधि है, इसे भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 23वें नंबर पे जो जल संधि है वो है डेनमार्क जल संधि, और ये जो डेनमार्क जल संधि है ये उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है और इसकी जो स्थिति है वो है ग्रीनलैंड एवं आइसलैंड। अब इसे भी जरा मैप में एक बार देख लीजिए। तो ये है डेनमार्क जल संधि, और ये जो डेनमार्क जल संधि है वो जो है उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है और इसकी जो स्थिति है वो है ग्रीनलैंड एवं आइसलैंड के बिल्कुल बीचों बीच में। इसके बाद इस वीडियो की अंतिम और 24वें नंबर पे जो जल संधि है वो है डोवर जल संधि, और ये जो जल संधि है वो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरीय सागर को जोड़ती है और इसकी जो स्थिति है वो है इंग्लैंड एवं फ्रांस। इसे भी जरा मैप में एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये डोवर जल संधि है और ये जो जल संधि है वो उत्तरीय सागर को जो है इंग्लिश चैनल से जोड़ने का कार्य करती है और इसकी जो स्थिति है वो है इंग्लैंड और फ्रांस के बिल्कुल बीचों बीच में। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण जल संधियों को कवर करने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जानने के लिए बहुत कुछ मिला होगा आपको। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।